ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा के मुरली मंथन की डेट है 7 जून 2022। तो मीठे मीठे बाबा ने अपने बच्चे से कहा, रात दिन इसी चिंतन में रहो कि सबको भगवान का परिचय कैसे दे। फादर शोज सन, सन शोज फादर, इसी में बुद्धि लगानी। तो क्या करे बाबा, हमेशा हर पल हर सेकंड यही चिंतन चलता रहे कि भगवान का परिचय कैसे दे, कैसे सबको भगवान से मिला दे। क्योंकि फादर ने अपने बच्चे को चुना, फादर ने बच्चे का शो किया, अब बच्चों को फादर का शो करना है, फादर को प्रत्यक्ष करना है, इसी में बुद्धि लगानी है। प्रश्न, ज्ञान जरा भी व्यर्थ न जाए उसके लिए किस बात का ध्यान रखना है। उत्तर, ज्ञान धन देने के लिए पहले देखो कि यह हमारे ब्राह्मण कुल का है। जो शिव बाबा के व देवताओं के भक्त है, कोशिश कर उनको पहले ज्ञान धन दो। यह ज्ञान सब नहीं समझेंगे, समझ में उन्हें ही आएगा जो शूद्र से ब्राह्मण बनने वाले हैं। तुम कोशिश कर एक बात तो सबको सुनाओ कि सर्व का सदगति दाता एक बाबा ही है। वह कहता है कि तुम अशरीर पर मुझे याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। क्या करे बाबा, ज्ञान धन दान करना है तो पहले देखो कि ये हमारे ब्राह्मण कुल का है। देवी देवताओं के जो भक्त होंगे, कोशिश करके पहले उन्हें ज्ञान दान दो। यह ज्ञान सभी नहीं समझेंगे, जो देवता कुल के होंगे ना वही समझेंगे। और सबको यह राज बताओ कि सर्व का सदगति दाता तो एक भगवान ही है। बहुत बड़ी बात है। आज पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि को चलाने वाले कौन है? भगवान ही है ना। लेकिन एक राजा था जो ये बात नहीं समझता था। चलिए सुनते हैं। उसको बड़ा अभिमान था कि सब कुछ वही कर रहा है, जगत का पालक है। मनु आदि शास्त्रकारों के व्यर्थ विष्णु को गत पालक कहकर शास्त्रों में घुसेड़ दिया है। मतलब ऐसा सोचता था कि सब कुछ तो मैं कर रहा हूँ। एक बार एक सन्यासी शहर के बाहर एक पेड़ के नीचे जा बैठे। लोग उनकी शांतिप्रिय मीठी मीठी बातें सुनने के लिए वहां जाने लगे। एक दिन राजा भी वहां गया, कहने लगा, मैं ही सब लोगों का पालक हूँ। यह सुनकर संत ने पूछा, तेरे राज में कितने कौए, कुत्ते और कीड़े हैं? राजा चुप हो गया। संत ने कहा, जब तू यही नहीं जानता तो उनको भोजन कैसे भेजता होगा? राजा ने लज्जित होकर कहा, क्या क्या तेरे भगवान कीड़े मकोड़ों को भी भोजन देते हैं? यदि ऐसा है तो मैं एक कीड़े को डिब्बा में बंद करके रखता हूँ, कल देखूंगा भगवान उसे कैसे भोजन देते हैं। मतलब उसे ईश्वर को चैलेंज किया। दूसरे दिन राजा ने संत के पास आकर डिबिया खोली तो वह कीड़ा चावल का एक टुकड़ा बड़े प्रेम से खा रहा था। अब समझ में आया चावल का टुकड़ा डिब्बा में कहाँ से? तो वो राजा जब डिबिया बंद कर रहा था ना, तो राजा के तिलक में, माथे पर जो तिलक लगा था उस पर चावल सटे हुए थे। वह चावल डिबिया में घुस गया और वो कीड़ा उस चावल को खाकर जिंदा रह गया। यह देखकर राजा तो संत के पैरों पर गिर पड़ा और उस अभिमानी राजा का सारा घमंड चूर हो गया और समझ गया कि भगवान ही सबके पालक अर्थात सर्व के सदगति दाता है ना। बड़ी बात। तो कितने अच्छे, मतलब सबको भोजन, सबका लालन पालन भगवान करते हैं, लेकिन भगवान का पता ही नहीं किसी को। इसलिए तो बाबा कह रहे हैं कि सबको सही सही अर्थ में मेरे बारे में बताओ। गीत है, ओम नमः शिवाय, ओम शांति। बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं। दोनों बाबा आ गए, चाहे वह बाबा समझाए चाहे यह बाबा समझाए। कौन? एक है शिव बाबा और एक है ब्रह्म बाबा। तो बाप बैठ समझाते, तुम जो बाबा की याद में शांति में बैठते हो, इसको ही सच्ची शांति कहा जाता है। यह है प्रत्यक्ष फल देने वाली रियल शांति, वह है झूठी। अपने स्वधर्म का पता ही नहीं है, स्व को परम पिता परमात्मा का पता नहीं, तो शांति शक्ति कौन देवे? शांति देता बाबा ही है ना। जो बाबा कहते, बच्चे अशरीरी हो, अपने को आत्मा समझ बैठो, तुम तो अविनाशी हो ना, अपने स्वधर्म में बैठो। और कोई ऐसे बैठते नहीं है, बरोबर आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। परमपिता परमात्मा तो एक ही है, उनकी महिमा बड़ी भारी है, वह बाबा है, सर्वव्यापी नहीं है। एक बात सिद्ध की तो तुम्हारी जीत है, फिर गीता का भगवान भी सिद्ध हो जाएगा। बाबा कह रहे कि एक बात सिद्ध करोगे ना कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, तो गीता का भगवान भी सिद्ध हो जाएगा। पॉइंट से तुमको बहुत मिलती है। सिख लोग भी कहते हैं सदगुरु अकाल, वही अकाल मूर्त है, कहते भी वो लिबरेटर है, सबका सदगति दाता है, दुख से आकर लिबरेट करते हैं। तो ये दुख दुख में जब हम घबरा जाते हैं ना, तो भी सुख, मतलब कहते हैं ना कि दुख की नदी, दुख की छोटी नदी को जब हम पार नहीं कर सक रहे हैं तो सुख के सागर में कैसे लहराएंगे? तो दुख की छोटी नदियों को पार करना होगा, है ना। तो उसे पार कराने तो भगवान आए हैं। पतित पावन भी एक ही बाबा है। ऐसे ऐसे पॉइंट हमेशा विचार सागर मंथन करने चाहिए। बाबा को भूलने के कारण ही सबकी दुर्गति हुई है। भगवान एक है और दूसरे कोई को भगवान तो कह नहीं सकते, भगवान तो एक है ना। दूसरे किसी को भगवान कह नहीं सकते।
सूक्ष्म बदनवासी को भी भगवान न कह सके, मैं सूक्ष्म बदन माने ब्रह्मा को भी भगवान नहीं कह सकते, ब्रह्मा विष्णु जी को। ऊंचे तो ऊंचे एक भगवान है। यहाँ तो है मनुष्य सृष्टि, तो पुनर्जन्म में आते हैं जो भी पुनर्जन्म में आते हैं मनुष्य सृष्टि में आते हैं। परम पिता परमात्मा तो पुनर्जन्म में आते ही नहीं। हाँ, तो फिर कैसे कहते हो कि भगवान कुत्ते बिल्ली पत्थर ठिक्कर सब में परमात्मा है? तो सारा दिन ये बुद्धि में रहना चाहिए, बाबा का परिचय कैसे दे। अब रात दिन तुम इस चिंतन में रहो कि कैसे सबको रास्ता बताए। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही है, फिर गीता का भगवान भी सिद्ध हो जाएगा। तुम बच्चों की ही जीत होनी है। सो जो मेहनत करेंगे महारथी घोड़े सवार प्यादे तो है ना। तुम बच्चे जानते हो भारत को ही बाबा से वर्षा मिला हुआ था, अब छीना हुआ, फिर बाबा देते हैं, बाबा आते ही भारत में है। यह जो इतने धर्म है ये सब खत्म हो जाने, फिर सत्योग होगा। हाय हाय के बाद जय जयकार हो जाती है। मनुष्य दुख के समय हाय राम करते हैं ना, कहते हैं ना राम नाम का दान दो। इस पर श्लोक बने हुए हैं। सिख लोगों का भी नाम बहुत है, वो भी कहते हैं अकाल तख्त। तुम बच्चों का तख्त कौन सा है? तुम आत्माएं सब अकाल मूर्त हो, तुमको कोई खाल खा नहीं सकता। ये शरीर तो खत्म हो जाएगा। वो समझते अकाल तख्त अमृतसर में, पर तो अकाल तख्त तो महतत्व है। महतत्व जहाँ परम धाम आत्माओं का जो घर है वो है अकाल तख्त। हम आत्माएं भी वहाँ के रहने वाले हैं। गाते भी है ना, बाबा आप अपना तख्त छोड़ कर आओ, गीत है ना, छोड़ विद्या का सिंहासन। तो वह सर्व के लिए शांति का तख्त है। शांति का तख्त है, हमारा घर है वो। राज तख्त को सर्व के लिए नहीं कहेंगे, बाबा का तख्त तो हमारा सबके लिए है। मतलब राज तख्त सबके लिए नहीं, सत्युग की रजाई सबके लिए नहीं, बस पुरुषार्थी बच्चों के लिए, 16 कला संपूर्ण बच्चों के लिए। लेकिन शांति का तख्त परम धाम घर तो सभी आत्माओं के लिए। वहां से हम पाठ बजाने आते हैं, बाकी आकाश छोड़ने की बात नहीं है। बच्चों को इसमें ही बुद्धि लगानी है कि बाबा का परिचय किसको कैसे देवे। फादर सो सन, सन सो फादर, सन सो फादर। हमारा बाबा कौन है, उनकी मिल्कियत क्या है, जिसका मालिक बनेंगे, यह बुद्धि में है ना। मुख्य है ही बाबा का परिचय। सारा रोला इसी में है, मतलब सारी सारी बात इसी में है। एक भूल का नाटक है ना, भूल कराने वाला है रावण। सत्युग में तुम देही अभिमानी रहते हो, हम आत्मा है। बाकी यह नहीं कहेंगे परमपिता परमात्मा को जानते नहीं, वहाँ तो सुख ही सुख है। दुख में सिमरन सब करते हैं। भक्ति मार्ग पूरा हो गया, ज्ञान मार्ग शुरू हुआ है, वर्षा मिल गई, फिर भगवान को क्यों याद करेंगे? भक्ति मार्ग पूरा हो गया, ज्ञान मार्ग शुरू हो गया, वर्षा मिल गई, मतलब सत्युग त्रेता में तो भगवान को याद करने की दरकार ही नहीं। कल्प कल वर्षा मिलता है, ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। बाबा को कोई भी जानते नहीं। अब तुम बच्चों को बाबा ने खुद पहचान दी है। रात दिन बुद्धि में यही बातें चलती रहे। यह बुद्धि के लिए भोजन है। मतलब देखो, हम शरीर को भोजन देते हैं ना, पौष्टिक देते हैं, टाइम टाइम पर देते हैं। हाँ, तो आत्मा का ये भोजन है, इसको ज्ञान की भोजन देते रहो, क्योंकि आत्मा एकदम खाली हो गई है ना। कैसे बाबा का परिचय सबको देवे? बाबा का एक ही रीइंकारनेशन गाया जाता है, समझते हैं, आएंगे जरूर। कलयुग अंत सत्युग आदि के संगम पर पतितों को पावन बनाने। मुख्य है गीता। गीता से हीरे जैसे बन सकते हैं, बाकी सब है शास्त्र। गीता के बाल बच्चे, उनसे कोई वर्षा नहीं मिल सकता। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता, श्रीमत मशहूर है। श्री है सबसे ऊंचे से ऊंचा, श्री श्री 108 रुद्रमाला, यह है शिव बाबा की माला। तुम जानते हो सभी आत्माओं का बाबा यह है। बाबा बाबा तो सब करते हैं ना, बाबा की रचना रची हुई है, ये कोई भी नहीं जान सकता। बाबा कहते हैं तुमको कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते, सिर्फ बाप को भूलने से गिरे हो, उनको जानना है। अब तुम घोर अंधियारे से सोचने में आए हो, तुमको ज्ञान की डांस करनी। मीरा की थी भक्ति की डांस, अर्थ कुछ भी नहीं। व्यास भगवान कहते हैं, अब व्यास तो है बाबा जो गीता सुनाते हैं। तुम कोई को भी सिद्ध कर बता सकते हो, बाबा एक ही है, उनसे ही वर्षा मिलता है। नहीं तो भारत को स्वर्ग का वर्षा कौन देवे? स्वर्ग की स्थापना बाप बिगड़ तो कोई कर न सके। सर को लिबरेट करना एक भगवान का ही काम है। पोप भी कहते थे ना वननेस हो, परंतु वह होगी कैसे? हम एक के तो सब बने हैं ना, फिर भाई बहन कैसे हैं यह जानना चाहिए। वननेस अर्थात फादरहुड हो गया। यह तो सब ब्रदर्स है ना। सारी दुनिया कहती है ओ गॉड फादर रहम करो, तो जरूर बेरहमी पर हमारी बेरहमी हो रही है। तभी तो गाते हैं ना भगवान के कि ओ पिता हम पर रहम करो। यह नहीं जानते कि बेरहम करने वाला कौन है। रहम करने वाला तो एक बाबा है। बेरहम है रावण, जिसको जलाते आते हैं पर तो जलता नहीं है। दुश्मन ही मर जाए फिर थोड़ी ही बार बार जलाएंगे। कोई कोई यह पता ही नहीं है कि यह क्या बनाते रहते। आगे तुम घोर अंधियारे में, तो अब तो नहीं है ना। तो मनुष्य को कैसे समझाए? भारत को सुखधाम बनाने वाला एक ही बाबा है, बाबा का ही परिचय देना है, यह भी समझाया जाता है। लेकिन सब नहीं समझेंगे। समझेंगे फिर वही जिनको शूद्र से ब्राह्मण बनना है। बाबा कहते हैं जो मेरा भक्त हो, कोशिश करके उनको ज्ञान दो। ज्ञान धन व्यर्थ नहीं गवाओ। देवताओं के भक्त तो जरूर देवता कुल के होंगे, ऊंचे ऊंचे बाबा, सब उनको याद करते हैं। यह तो शिव बाबा है ना, बाबा से तो वर्षा लेना है। जो कोई अच्छा काम करके जाते हैं तो उनको पूजा जाता है। कलयुग में कोई अच्छा काम होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ है ही आसुरी रावण मत।
सुख कहाँ है, कितना अच्छी रीति बाबा समझाते, परंतु किसकी बुद्धि में बैठेगा तब जब बाबा का परिचय देंगे। ये बाबा भी है, टीचर सदगुरु भी है, इनका कोई बाप टीचर नहीं। पहले पहले है माता पिता, फिर टीचरों की सदगति के लिए गुरु। यह वंडर है, बेहद का पिता एक ही बाबा टीचर और सदगुरु है। भगवान बैठ समझा रहे हैं कि मैं ही तो माता पिता टीचर सदगुरु सभी हूँ। तुम जानते हो वह बाबा ऊंचे ते ऊंचा है, वही भारत को स्वर्ग का वर्षा देने वाला है। नरक के बाद है ही स्वर्ग, नरक के विनाश के लिए विनाश ज्वाला खड़ी है। होलिका में स्वांग बनाते हैं ना, फिर पूछते हैं स्वामी जी इनके पेट से क्या निकलेगा। बरोबर देखते हैं यूरोपवासी यादवों की बुद्धि से साइंस की कितनी इन्वेंशन निकलती है। तुमको कोशिश कर एक ही बात समझाना है, सर्व का सदगति दाता एक ही है, बाबा आते ही है भारत में। तो ये सबसे बड़ा तीर्थ हो गया। कहते भी ये भारत प्राचीन था, पर तो समझते नहीं। अभी तुम समझते हो, जो प्राचीन हुआ है सो फिर से होगा। तुमने राजयोग सीखा था, वही फिर सीखते हैं, बुद्धि में है। ये नॉलेज बाबा कल्प कल्प देते हैं। शिव के भी अनेक नाम रखे हैं, बबुलनाथ का भी मंदिर है, कांटों को फूल बनाया है, इसे बबुलनाथ कहते हैं। ऐसे बहुत नाम है जिनका अर्थ तुम समझा सकते हो। तो पहले पहले बाबा का परिचय दो, जिसको सब भूले हुए हैं। पहले बाबा को जाने तब बुद्धि योग लगे। बाबा से वर्षा लेना है ना, मुक्ति धाम से फिर जीवन मुक्ति धाम में आना है। यह है पति जीवन बन। बाबा कहते हैं बच्चे अशरीरी बनो, अशरीरी बन बाबा को याद करो, इससे भी बेड़ा पार होगा। सब आत्माओं का बाबा वह एक ही है। बाबा का फरमान है मुझे याद करो तो योग से विकल्प विनाश होगे, अंतमति सुगति हो जाएगी। हमको वापस जाना है, जितना हो सके जल्दी जावे, पर तू जल्दी तो हो नहीं सकता। उच्च पद पाना है तो बाबा को याद रखना है। हम एक बाबा के बच्चे हैं। अब बाबा कहते हैं मन मना भव, कृष्ण थोड़े ही कहते हैं। कृष्ण कहाँ है, यह तो बाप है, परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, तो जरूर यहाँ होना चाहिए। यह है व्यक्त पति दुनिया, वह है पावन दुनिया। पति दुनिया में पावन कोई नहीं हो सकता। झाड़ में देखो ऊपर में खड़ा है, ये नीचे तपस्या में ब्रह्मा बैठे हैं। इनके ही फीचर सूक्ष्म तन में देखते हैं, वह जाकर फरिश्ते बनते हैं। श्री कृष्ण इस समय सांवरा है ना, पहली बार जब तक न समझाए तब तक कोई कुछ भी नहीं समझ पाएगा। ये बात सच है। श्री कृष्ण को सांवरा क्यों दिखाया, यही तो है। विकार में गए, वाम मार्ग में देवी देवता गए, तभी तो काले हो गए। जब तक नहीं समझेंगे तब तक मेहनत लगती रहेगी। माया फट से बाबा की याद भुला देती है। क्यों याद भुलाती है, क्योंकि हम पता है हम अपनी प्रशंसा में पड़ जाते हैं कि हमारी कोई प्रशंसा करे। जब तक हम इस चाहना में रहेंगे कोई हमारा मान शान करे, प्रशंसा करे, तब तक हम कोई बड़ा काम कर ही नहीं सकते। एक काम करेंगे, मान शान नहीं मिला और उसमें फंस के रह गए। तो निश्चय से लिखते भी बरोबर हम नारायण पद पाएंगे, फिर भी भूल जाते हैं। माया बड़ी दुष्ट है। माया के तूफान कितने भी आवे पर तो हिलना नहीं है। वह पिछाड़ी की स्टेज, माया रुस्तम होकर लड़ेगी। रीढ़ बकरी होंगे तो उनको फट से गिरा देगी। क्या बात है, रीढ़ बकरी होंगे यदि हम कमजोर होंगे, पुरुषार्थ में कमजोर होंगे, मन से कमजोर होंगे, संकल्पों से कमजोर होंगे, तो उनको फट से गिरा देगी। तो डरना नहीं है। वैद्य लोग कहते हैं पहले सारी बीमारी बाहर निकलेगी। माया के तूफान भी बहुत आएंगे, जब तुम पक्के हो जाएंगे फिर माया का प्रेशर कम हो जाएगा। क्या बात है, जब तुम पक्के हो जाओगे ना तो माया कम तुमको तंग करेगी, समझेगी। अब तो ये हिलने वाले नहीं है। बाबा ही आकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि हो जाते हैं। ये बड़ी रमणीक नॉलेज है। भारत का प्राचीन राज्य गाया जाता है, ये तुम जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले थे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चे की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। नानक के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट, और शरीर बन बाबा को याद करना है, स्वधर्म में स्थित होने का अभ्यास करना है, ज्ञान की डांस करनी और करानी है। अशरीरी वन भगवान को याद करना, अपने स्वधर्म में टिकने का अभ्यास करना है, ज्ञान की डांस करनी और करानी है। ज्ञान की डांस अर्थात मन सदा झूमता रहे, रास रचाते रहे। माया के तूफानों से हिलना नहीं है, डरना नहीं है, पक्का बनकर माया के प्रेशर को खत्म करना है। वरदान बाबा को अपनी सब जिम्मेवारियां देकर सेवा का खेल करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। बाबा को अपनी सब जिम्मेवारियां देकर सेवा का खेल करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। कोई भी कार्य करते सदा स्मृति रहे कि सर्वशक्तिवान बाबा हमारा साथी है। हम मास्टर सर्वशक्तिवान है तो किसी प्रकार का भारीपन नहीं रहेगा। जब मेरी जिम्मेवारी समझते हो तो माथा भारी हो जाता है। जब भी समझोगे कि मुझे करना है, मुझे करना है, हाँ, या मैं नहीं किया तो माथा भारी होता है। इसलिए ब्राह्मण जीवन में अपनी सब कमजोरियां बाबा को दे दो, तो सेवा भी एक खेल अनुभव होगी। चाहे कितना भी बड़ा काम सोचने का काम हो, हाँ, अटेंशन देने का काम हो, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान के वरदान की स्मृति से अथक करोगे। मतलब कहने की बात है, कितना भी बड़ा काम मिल गया है आपको, जो आपके अकेले से नहीं हो सकता, लेकिन बहुत बड़ा है, फिर भी
आप अटेंशन दोगे ना, भगवान को सौंप दोगे, तो तभी आप कभी थकोगे नहीं, वरदान की स्मृति से। स्लोगन, मुरलीधर की मुरली पर देह की भी सुध बुध को भूल, खुशी के झूले में झूलने वाले ही सच्चे गोप गोपिकाएं हैं। तो आज भगवान ने हम सबको गोप गोपिका फिर से कहा, क्योंकि हमें भगवान से जो सुख मिल रहा है, शरीर का सुख तो मिल ही रहा है, रोग शोक सब दूर हो रहे, बाकी अतीन्द्रिय सुख मिल रहा है जो कि कभी हमने सुना ही नहीं। और शास्त्रों में गाया था गोप गोपिकाओं के लिए, कहते हैं सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो। तो मुरलीधर की मुरली पर, मुरली अर्थात ये ज्ञान, मुरली को अच्छी रीति सुनना है, धारण करना है, याद रखना है, मनन चिंतन करना है, देह की भी सुध बुध भूल, खुशी के झूले में झूलने वाले सच्चे गोपी गोपिकाएं बननी है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। और कहते हैं ना, संघर्ष के समय कोई नजदीक नहीं आता, और सफलता के बाद किसी को आमंत्रित नहीं करना पड़ता। तो जब हम सफलता में आ जाएंगे, सफल हो जाएंगे, तो अपने आप देवकुल की आत्माएं हमारे नजदीक आते जाएंगी और सबको भगवान का परिचय मिलेगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।